जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हालात बड़े नहीं हैं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। आज हम इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात करते हैं और सीखते हैं कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु में आप सबकी सलामती हो, आप सारे प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु में आप सबको शांति मिले। सब प्रभु की पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कलीसिया, आज का सुंदर समय जो हमें परमेश्वर ने दिया है, इस समय के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर बड़ा महान पिता है और वो हम सबको आगे बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि परमेश्वर का कोई भी बेटा या बेटी उसके ज्ञान के बिना रहे, या उसको ये ना पता चले कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अच्छा जीवन रखा है वो हमें कैसे मिलेगा। तो कलीसिया, परमेश्वर अपना ज्ञान देकर, परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया अपने वचन के द्वारा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, वचन से ज्ञान सीखते नहीं है। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं और जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हालात बड़े नहीं हैं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। आज हम इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात करते हैं और सीखते हैं कलीसिया कि जो भी आपके जीवन के हालात हैं, आपको लगता होगा ये बहुत बड़े हैं, लेकिन ये हालात बड़े नहीं हैं। हमारा परमेश्वर इन हालातों से कहीं बड़ा है। तो कलीसिया, हम सीखते हैं परमेश्वर के वचनों से, सच में हमारा परमेश्वर बड़ा महान पिता है और वो सामर्थी है। और कलीसिया, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो अपना वचन देता है, अपना वचन देता है। और वचन देकर ये परमेश्वर हमें परमेश्वर ने बता दिया है कि वचन के द्वारा कैसे आपके जीवन में, कैसे परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा जीवन रखा है, आपको क्या करना है, कैसा विश्वास करना है, कैसे अंगीकार करना है। ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बता दी हैं। परमेश्वर ने ये भी बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में अगर हालात आएंगे तो तुम्हें हालातों में क्या करना है ना। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है। तो अपने पिता का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। कलीसिया, ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि धर्मी के ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी, या फिर जितने भी बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता या खुदा के दास है ना, उनके ऊपर कोई विपत्तियां नहीं आई या हालात नहीं आए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है, परमेश्वर उनको आज़ाद करता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। तो ये छुटकारा कैसे आएगा आपके जीवन में? ये हालातों से, मुसीबतों से, जो आपको लगते हैं कि पहाड़ जैसे हालात हैं, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कलेश है, आपको वो विपत्तियां, वो हालात बहुत बड़े लगने लग जाते हैं कलीसिया। तो आपको ये सीखना है कि इन बड़े हालातों में हमें क्या करना है, जबकि ये हालात बड़े नहीं हैं। हालात बड़े नहीं है, बड़ा कौन है? बड़ा हमारा परमेश्वर है, जिसने हमसे वादा किया है। और कलीसिया, जिस परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है ना, अपना वचन हमें दिया है, और वही उस वचन को क्या करेगा? पूरा भी करेगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम जकरिया की पुस्तक 4:6 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जकरिया जरुब्बाबेल है ना, हम वहाँ पर देखते हैं कि जो जरुब्बाबेल होता है वो किस प्रकार परमेश्वर का भवन बनाता है, और कोई लोग उसकी मदद नहीं करते, कोई भी ऐसे वो थक जाता है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचता है, और परमेश्वर का वचन उसको कहता है न बल से और न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा से होगा, है ना। अगर आप अपने हालातों में या अपनी मुसीबतों में अपनी बुद्धि लगाते हो, अपनी समझ लगाते हो, तो आपके बुद्धि और समझ से नहीं होएगा,
ना बल से और ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से होएगा। तो कलीसिया उस समय आपको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह परमेश्वर का वचन नीति वचन में भी सुलेमान बताता है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो कलीसिया हम लोगों को सीखना है कि जब हालात आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, अपनी अपनी बुद्धि और समझ लगाते हैं। जबकि हमें उस समय पर वचन याद करना है। वचन कहता है ना बल से और ना शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा से होएगा, क्योंकि आपको बड़े से बड़े हालात में से परमेश्वर का आत्मा बड़ी आसानी से निकाल लाएगा जब आपको वचनों का ज्ञान होएगा, जब आपको वचनों की क्या होएगी, समझ होएगी। जैसे कलीसिया हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 119 का 105 में कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, हालात आपको कितना भी डराएं, कितना भी ऐसे लगे कि अब बस खत्म है, अब सब कुछ, अब मौत से बढ़कर हालात हैं, है ना, डराने वाली परिस्थितियां हो, डरावनी परिस्थितियां हो, लेकिन उस समय भी परमेश्वर का पवित्र वचन आपको शांति और आपको साहस देता है, आपको शांति देता है, आपके मन में शांति आ जाती है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और आपको साहस देता है परमेश्वर का वचन। तो कलीसिया जैसे 119 का 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कर देता है ना, विपत्तियों में, हालातों में हमारा परमेश्वर का वचन उजियाला कर देता है, हमें बता देता है कि हमें क्या करना है, हमें बता देता है कि हालात तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तू बस परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर विश्वास रख। ये हालात तेरे लिए, तेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ा हालात है, लेकिन ये हालात बड़ा नहीं है, ये परिस्थिति बड़ी नहीं है, इन परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर है। कलीसिया हमें क्या करना है, हमें सीखना है। सबसे पहले जब हमें ये पता चल गया कि ये हालात बड़े नहीं हैं, लेकिन हमें करना क्या है, जिस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब मूसा इजराइलियों को छुड़ा कर लाता है, जब आगे समुद्र आ जाता है, लाल समुद्र, और पीछे फिरौन की सेना आ जाती है उनका पीछा करते हुए, तो हम देखते हैं कि जब इजरायली बहुत चिल्लाने लगते हैं, है ना, कुड़कुड़ाने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि मूसा क्या करता है, मूसा दौड़ा दौड़ा परमेश्वर के जाता है, परमेश्वर जी परमेश्वर बताओ क्या करें, ऐसे करके। तो परमेश्वर उसको डांटते हैं, परमेश्वर उसको डांटते हैं, कहते हैं तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है ना, तेरे पास सामर्थ है, तेरे पास छड़ी है, मार इसको समुद्र में, तो समुद्र क्या हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा। तो कलीसिया हमें खुदा का वचन ये सिखाता है, जब आपके जीवन में हालात आए, मुसीबतें आए, तो आपको रोना नहीं है, उन मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेक देने, उन परिस्थितियों के आगे हमने घुटने नहीं टेक देने। परमेश्वर के वचन से हमने सीखना है कि घुटने टेकने के बजाय हमें क्या करना है, हमें विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा उन परिस्थितियों का सामना करना है। तो कलीसिया जब मूसा को परमेश्वर डांटता है कि तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है ना, तो क्या कर, तेरे पास जो सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल कर। तो यहाँ से हम सीख लेते हैं कि जब हमें परमेश्वर ने सामर्थ दे दी है, हमें परमेश्वर ने सामर्थ दी है, तो उसके बाद भी हालात आने पर हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु तुझे दिखाई नहीं देता, प्रभु देख मैं कितनी मुसीबत में हूँ, परमेश्वर देख कितना बड़ा हालात है, तो क्यों नहीं देख रहा, तो क्यों नहीं मेरी सुन रहा। तो उस समय परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तो जो सारा कुछ तेरे लिए कर दिया, तुझे मैंने सामर्थ दे दिया, तुझे मैंने वचनों से सिखा दिया है कि तूने कैसे उस सामर्थ को इस्तेमाल करना है। तो लेकिन परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, विश्वासी हैं, भूल जाते हैं। जैसे मूसा भूल गया कि मेरे पास छड़ी है, मेरे पास सामर्थ है ना,
परमेश्वर ने कहा इसको मार समुद्र में, और उसने समुद्र में वो छड़ी को मारा, समुद्र क्या हो गया, 2 भाग हो गया। तो कलीसिया हमें खुदा का वचन सिखाता है कि जो हमारे पास, जब हमारे जीवन में कोई हालात आता है ना, तो हमें परमेश्वर के आगे दुहाई देने के लिए नहीं जाना, है ना। हमें परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें भीख नहीं मांगनी है। परमेश्वर कहता है जो मैंने तुझे अधिकार दिया है, तुझे सामर्थ दी है, उसका इस्तेमाल कर। क्यों परमेश्वर ने मूसा को डांटा? क्योंकि वो उस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आज भी परमेश्वर क्या करता है? विश्वासियों को डांटता है, कहता है जो मैंने तुझे सामर्थ दी है, अधिकार दिया है, वो किस दिन काम आएगा? इसी दिन के लिए वो तुझे मैंने सामर्थ और अधिकार दिया है। विश्वास से बोल, विश्वास से इन परिस्थितियों को बोल, इन हालातों को बोल। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 11 का हम देखते हैं 22-23, तो वहां पर पहाड़ को उखाड़ने की बात की गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास से इस पहाड़ को कहोगे उखड़ो और जाओ समुद्र में, और मन में संदेह नहीं करना, प्रतीति करना कि जो मैं कहता हूं वो होगा, तो उसके लिए वही होगा। तो कलीसिया हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है, ये जो पहाड़ उखाड़ने की बात की गई है ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का मतलब पहाड़ उखाड़ कर फेंकने का नहीं है। मुसीबतें, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात जो आपको बहुत डराते हैं, आपको पहाड़ जैसे लगते हैं, आपके दुख, आपके क्लेश, आपके घर का क्लेश, आपके बच्चों की तरफ से क्लेश, कुछ भी परिस्थिति, हालात एकदम से अचानक आ गई विपत्ति, उस समय क्या करना है? रोना है, चीखना है, चिल्लाना है? तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैंने तो तुझे सारा अधिकार ही दे दिया है ना। मैंने तो सारा कुछ तुझे वचन के द्वारा समझा दिया है ना। जिसके पास परमेश्वर का वचन होएगा उसी के मार्ग में उजियाला होएगा, और जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं होएगा उसका कैसे मार्ग में उजियाला होएगा? कैसे उसका पता चलेगा इस हालात में मुझे करना क्या है? वो क्या करेगा फिर? जो वचन को ग्रहण ही नहीं करता, वचन को ना कभी पढ़ता है, ना कभी विश्वास से सुनता है, तो उसको क्या पता चलेगा हालातों में मुझे क्या करना है? क्योंकि क्योंकि दाऊद क्यों कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे मार्गों के लिए उजियाला, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मार्गों के लिए उजियाला है? क्यों कहता है? क्योंकि वो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। उसको पता है कि जब भी मुसीबत आएगी परमेश्वर का वचन मुझे रास्ता दिखा देगा कि मुझे क्या करना है। तो कलीसिया ऐसे ही बहुत सारे मसीह लोग हैं, कभी अपने घर पर बाइबल खोल कर नहीं देखते, कभी वचन खोल कर नहीं देखते, कभी वचन को सुनते नहीं है। कभी संगति में आते हैं तो जब महीनों बाद संगति में आते हैं तो ऐसे आलस से भरे होते हैं, तो आते ही बैठते ही सो जाते हैं। उनके अंदर आलस भरा होता है, वो सो जाते हैं, क्योंकि कोई आत्मिक मन नहीं है, कोई आत्मिक उत्साह नहीं है, आत्मिक आनंद नहीं है। क्योंकि महीनों बाद संगति में आए हैं, महीनों बाद आप प्रभु के पास आओगे तो कैसा मन होएगा, कैसा विश्वास होएगा? तो कलीसिया हम लोगों को सीखना है कि ये हालात बड़े है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कैसे अधिकार से आंधियों को रोक देते थे, आंधियों को थमा देते थे, तूफानों को थमा देते थे, है ना। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरे पास तो अधिकार है, मैं बोलूंगा तो आंधी भी रुक जाएगी, तूफान भी थम जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे पास आज प्रभु ने क्या कहा है? हमारे पास प्रभु ने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें क्या दे दिया है? अधिकार है। आज हमारे पास क्या है? अधिकार है। अब हमें क्या करना है कलीसिया? केवल मुंह से बोलना है, आपको बोलना है और वो हालात क्या हो जाएगा? खत्म। जैसे प्रभु ने कहा तुम विश्वास से इस पहाड़ को कहोगे उखड़ और जा समुद्र में, है ना, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वही होगा, तो उसके लिए वही होगा। अगर आपके मन में ये पूरा विश्वास है कि जो आप बोल रहे हो वो होगा, तो फिर आपके लिए वही होगा कलीसिया। तो हम जैसे कलीसिया एक वचन देखते हैं रोमियो 4 का 17।
यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। तो सच में जो अब्राहम है वो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर, उसको पता है कि वो परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है, और वो परमेश्वर उन चीज़ों का नाम ऐसे लेता है जो चीज़ें अभी है ही नहीं, उन चीज़ों का नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मानो जैसे परमेश्वर उन चीज़ों का नाम ऐसे लेता है जैसे वो दिखाई दे रही हैं। तो हम देखते हैं कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, उत्पत्ति 1:3 से अगर आप पढ़ते हो तो जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि पहले देखा फिर बोला, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने पहले देखा, उजियाले को देखा, हाँ अच्छा है, फिर बोला चल ठीक है उजियाला बन जा। नहीं, क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, है ना, तो उजियाला हो गया। ऐसे फिर परमेश्वर, जब परमेश्वर बोल देता था वो चीजें देखने में आ जाती थी। जब वो देखने में आ जाती थी फिर परमेश्वर उनको कहता था हाँ ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं। तो क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कि पहले उन चीज़ों को देखता था फिर कहता था हाँ ये अच्छी हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ। नहीं, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर वचन बोलता है और वो चीज़ें प्रकट रूप में हो जाती हैं, है ना। फिर परमेश्वर कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ऐसे करके आप पढ़ते हो तो ऐसे लिखा है। तो इसीलिए कलीसिया परमेश्वर ने हमें भी ये सिखाया है कि तुमने क्या करना है, कोई परिस्थिति है, कोई हालात है, तो पहले ये नहीं कि अच्छा हो जाए फिर तुम बोलोगे अच्छा है, अच्छा है ना। तुम बोलो मेरे जीवन में सब अच्छा है, मेरे जीवन से ये परिस्थिति खत्म है, ये मेरे लिए है ही नहीं, इसको मैं उखाड़ती हूँ और जा तो समुद्र में, तो मेरे लिए नहीं है। आपका काम है बोलना है कलीसिया, आपको पूरे अधिकार का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। विश्वास से उन बातों को बोलना है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए है ना, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, प्रार्थना के जीवन में बढ़ना है, या फिर अपने बच्चों को बदलना है, अपने घर में बरकतें, आशीषें देखनी है, तो बोलो मेरे पास बरकतें हैं, मेरा घर बरकतों का घर है, मेरा घर शांति का घर है, मेरा घर आशीषों का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है। सच में मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा पति प्रार्थना कर रहा है, मेरा पति विश्वासी है, मेरे बच्चे विश्वासी हैं, मेरे बच्चों के अंदर परमेश्वर का बहुत सारा प्रेम है, मेरे पति के अंदर परमेश्वर का बहुत सारा प्रेम है। हमारे घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल है, हमारे घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल है, हमारे घर में कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख का माहौल नहीं है, हंसी खुशी का माहौल है। आप उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करो। ऐसे जो आप चाहते हो ना उनको आप अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो मेरे घर में हंसी खुशी का माहौल हो, मेरा परिवार हंसी खुशी रहे, एक दूसरे से ऐसे हंसी खुशी प्रेम प्यार से रहें, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आप चाहते हो देखना, आपको क्या करना है, उनको बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। बोलो उनको मेरे घर में बहुत हंसी खुशी है, मेरे घर में बहुत बरकतें हैं, मेरे घर में बहुत आशीषें हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर है, हम सारे घर के मेंबर प्रार्थना करने वाले हैं। सच में आप बोलो विश्वास से, हम इकट्ठे होकर सारा परिवार संगति में जा रहे हैं, हम लोगों को भी लेकर जा रहे हैं, हम जिन लोगों को रूहों को हमने बचाया है उनको हम लेकर जा रहे हैं। करो विश्वास से बोलो। जैसे हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, लूका की पुस्तक 17 अध्याय 17 का हम पढ़ते हैं 5। तो यहाँ पर प्रेरितों ने, चेलों ने कहा यीशु मसीह को कि तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, है ना। क्या कहा चेलों ने कि हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। तो प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता
तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। तो यहाँ पर जब चेलों ने प्रभु को कहा कि प्रभु तू ना हमारे विश्वास को बढ़ा दे, जैसे आजकल बहुत सारे लोग खुदा के दासों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ना हमारे लिए प्रार्थना कर दो कि हम ना आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ जाए, है ना, हमारा विश्वास बहुत बढ़ जाए। तो ये वही बात है जो चेले आकर के कह रहे हैं। तो कलीसिया, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कभी भी ले हैंड के द्वारा आपका विश्वास नहीं बढ़ता। आपका विश्वास बढ़ता है प्रैक्टिकल करने से। जो खुद आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हो ना, उससे आपका विश्वास बढ़ता है। ले हैंड करवा लो, आप कहते जाओ कि हाँ जी मैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ जाऊं। तो ऐसा नहीं होता कलीसिया। आपको इसके लिए खुद क्या करना है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, मतलब अगर तेरा विश्वास इतना सा भी है, इतना सा छोटा सा, तो इसको प्रैक्टिकल कर। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं चेलों को कि इसको प्रैक्टिकल कर, कहना शुरू करो कि शहतूत के पेड़ से कहते ना कि जा उखड़ जा, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। तो करो प्रैक्टिकल, करो विश्वास से, उखाड़ो अपने हालातों को, उखाड़ो अपनी मुसीबतों को। ये सिखा रहा है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ले हैंड कर दूं, प्रार्थना कर दूं, उससे कुछ नहीं होना, है ना। प्रभु उनको कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते जड़ से उखड़कर जा समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। इसका मतलब हालात हमारी बात मानते हैं, परेशानियां हमारी बात मानती हैं। बस हमको क्या करना है, हमें विश्वास से बोलना है। विश्वास से बोलना है तो वो तुम्हारी बात को मानेंगे। आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई हालात है, कोई भी परिस्थिति है जिससे आपको बड़ा डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, आपको लग रहा है ये परिस्थितियों में आपका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सारा घर परिवार सब खत्म हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन खुदा ने क्या कहा है, क्या सिखाया है? अगर तेरा विश्वास छोटा सा भी है ना, तो इस छोटे से विश्वास से बोल दे, इन हालातों को क्या कर दे, बोल दे। जो चीजें नजर नहीं आ रही, विश्वास से बोल दे, वो तेरे लिए क्या हो जाएंगी, वो तैयार हो जाएंगी, वो तेरे लिए सच में वो बन जाएंगी। खुदा हमें ये सिखाता है कलीसिया, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, जबकि बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, तुरंत पास्टर को फ़ोन लगाते हैं, पास्टर फ़ोन नहीं उठाता तो करते जाएंगे, परेशान करते जाएंगे। परिस्थिति आ गई, पास्टर जी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करेंगी। मैं ये नहीं कहती कि आपको प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए, प्रार्थना करवाओ, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको खुद प्रैक्टिकल भी करना है। आप प्रार्थना करवा सकते हो, क्योंकि खुदा के दासों को, दासियों को परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। लेकिन ज़्यादा किस लिए ठहराया है कि वो आपको सही मार्ग दिखाएं, आपको परमेश्वर का वचन सिखाएं, आपको प्रैक्टिकल करना सिखाएं, आपको बैसाखियाँ ना दे दें। ये इसलिए परमेश्वर ने खुदा के दास दासियों को ठहराया है, ना कि वो अपने ऊपर निर्भर कर लें। हाँ ठीक है, ये हमारा नंबर है, जब भी आपको कोई मुसीबत हो तो आप हमसे प्रार्थना करवा सकते हो। तो ठीक है, आप प्रार्थना करवा सकते हो, लेकिन आपको जो सिखाया गया ना खुदा के दास दासियों की ओर से, जो आपको सिखाया गया, आप उसको प्रैक्टिकल करो। विश्वास से बोलो कि मेरे पास तो अधिकार है। मैं विश्वास से बोलूंगा, जैसे मूसा को परमेश्वर डांटता है, ऐसे परमेश्वर आपके जीवन से भी चाहता है। आपके जीवन से चाहता है कि जो मैंने तुम्हें अधिकार दिया, वो किस लिए दिया है, कर इसका इस्तेमाल। उखाड़ इन हालातों को, उखाड़ इन परिस्थितियों को। ये हालात तेरे लिए नहीं है, ये मुसीबतें तेरे लिए नहीं है ना। तो बोलेगा, ये मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी, ये परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और सच में परमेश्वर आपके साथ है,
खुदा आपके साथ है, वो खुदा सारे कामों को करता है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उस चीज को प्रैक्टिकल करें, हम अपने विश्वास में बढ़ें, हम अपने विश्वास में मजबूत होते चले जाएं। सच में कलीसिया, जो भी परमेश्वर के बच्चे हैं ना, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, तो कलीसिया मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि आपको रोज खुदा के वचनों को पढ़ना है, सीखना है, ताकि खुदा ने क्या रखा है आपके लिए, क्या क्या दिया है आपको पता होना चाहिए। आप जिनको नहीं पता, जिनको कोई परमेश्वर के वचनों का नहीं पता, तो सच में कलीसिया वो उन्हीं हालातों में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं जिनको वचन का पता है ना, वो उन्हीं हालातों से बाहर आ जाते हैं। जिनको परमेश्वर के वचनों का पता है, जो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, वो बड़े से बड़े हालातों से बाहर आ जाते हैं, बड़े से बड़े आंधी तूफान से वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको खुदा का वचन अप्लाई करना आता है ना। उनको पता है कि हमें कोई भी मुसीबत हो, हमें तो पता है कि हमारे पास खुदा का वचन है, और वचन क्या करता है? अपना काम करता है। वचन अपना काम करता है, क्योंकि जिस खुदा ने अपना वचन दिया है वही उस वचन को पूरा भी करता है। क्योंकि ये किसने कहा है करने को? ये खुदा नहीं तो कहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो उस वचन को पूरा भी करेगा। जिस खुदा ने आपको ये वचन दिया है ना कलीसिया, वो उस वचन को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो कलीसिया आपको क्या करना है? अपने विश्वास को प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल, जैसे प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो क्या है इनको? शहतूत के पेड़ को क्या है? चल जड़ से उखड़ और जा समुद्र में लग जा, हो जाएगा। वो तेरी बात मान लेगा। तो आपको अपने विश्वास को क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है कलीसिया, प्रैक्टिकल करना है ना। सच में आपको अपने मुंह से बोलना है, आपको अपने मुंह से प्रैक्टिकल करना है, और उन चीज़ों को जो आपको अभी दिखाई नहीं देती उनका नाम ऐसे लेना है जैसे है, जैसे हैं। बरकतें हैं, चंगाई है, बोलो मैं चंगा हूं। जो चीजें नहीं है विश्वास से बोलो हैं, मैं चंगी हूं, मैं चल फिर पा रही हूं, मैं उठ रही हूं, ये बीमारी का बिस्तर मेरे लिए नहीं है। जिनको पैरालाइज है वो विश्वास से बोलो ये रोग बीमारी मेरे लिए नहीं है, मैं चल रही हूं। विश्वास से घोषणा करते जाओ, मैं चल रही हूं, मैं चल रही हूं, मैं चल रही हूं, है ना। जिनको दिखाई नहीं देता बोलो मैं देख रही हूं, मैं सुन रही हूं। जिनको सुनाई नहीं देता बोलो मैं सुन रही हूं, है ना। तो ऐसे उन चीजों का नाम लो जैसे वो हैं, वो आपको सामने आपके प्रकट है, तो वो हो जाएंगी प्रकट। वो प्रकट सच में कलीसिया, मैं आपको गारंटी देती हूं, अगर आप विश्वास से बोलोगे ना, वो चीजें आपके सामने प्रकट में आ जाएंगी। क्योंकि मुझे अपने खुदा के वचन पर पूरा भरोसा है कि जो खुदा ने कहा है झूठ नहीं कहा, वो सच है, वो आपके जीवन में पूरा होगा, 100% पूरा होगा यीशु के नाम से। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है कि जो वचन आपको आज खुदा ने सिखाया है मेरे द्वारा, सच में आप उसको प्रैक्टिकल करोगे, और सच में बड़े बड़े हालातों में अगर कोई भी विश्वासी फंसा है तो वो बाहर आ जाएगा यीशु के नाम से। बड़ी बड़ी परिस्थितियों से वो बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। सच में परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे रोने को नृत्य में बदल देगा। इस बात पर भरोसा करो, आपके रोने को वो नृत्य में बदल देगा, आनंद में बदल देगा, खुशियों में बदल देगा। सच में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा, और सच में सामर्थी वचन के द्वारा खुदा आपके जीवनों में बड़ा काम कर चुका है। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना में चलते हैं, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को लगाएंगे। जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता। परमेश्वर जी, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता, सच में इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, आत्मिक कान खुल जाएं मेरे खुदावन पिता। जो आपने इनको अधिकार दिया है पिता परमेश्वर जी, जो आपने पवित्र वचनों में लिख करके दिया है कि सच में खुदावन कि आप ऐसे करो तो आपका जीवन बदल जाएगा खुदावन पिता। उन वचनों पर ये भरोसा करने वाले बन जाएं पिता, सच में ये आप में चलने वाले बन जाएं मेरे परमेश्वर जी। इनका विश्वास आप में मजबूत हो जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सच में
ये विश्वास में बहुत मजबूत हो चुके हैं खुदा, और ये प्रैक्टिकल करने वाले बन चुके हैं खुदावन, और बड़े बड़े हालातों से ये बाहर आ चुके हैं खुदावन। पिता, ये आज्ञाकार बच्चे बन चुके हैं, आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके हैं, आपकी इच्छा पर चलने वाले बन चुके हैं, और पवित्रताई में चलने वाले बन चुके हैं। ये मैं परमेश्वर जी प्रार्थना करती हूँ, और मेरा भरोसा है जो मैंने बोला है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।